नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में कीर्ति भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। 5 साल बाद आज मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक, LAC समझौते पर भी दिखेगा असर। 5 साल बाद भारत और चीन के बीच में ब्रिक्स समिट में द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। ये बैठक उस समय हो रही है जब LAC पर तनाव कम हो चुका है, कई मुद्दों पर सहमति बनी है। पुलिस को मजदूर हमलों पर पाकिस्तानियों पर शक, 7 लोगों की मौत पर जांच जारी। गगनगीर में एक सुरंग निर्माण स्थल पर हुए हमले में पूछताछ के लिए जांच एजेंसियां जुट गई है। इलाके के तकरीबन 50 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाए जाने से जुड़ी जानकारी मिल भी रही है। ये सभी लोग मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले से बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच से पता चलता है कि कर्मचारियों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए घुसपैठिया हो सकते हैं, जो बांदीपुर से जिले में आए थे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। खुद कोपरी पाचपा खाड़ी से लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की तरफ से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपा खाड़ी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में माहिम से प्रत्याशी का भी ऐलान किया गया है। माहिम सीट पर MNC से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। बजरंग पुनिया हुए भावुक, बोले किसान आंदोलन और अग्निवीर आंदोलन ने बदल दिया मेरा जीवन। भारतीय पहलवान और अब कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कैसे किसान आंदोलन और अग्निवीर आंदोलन से उनका जीवन बदल गया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनके घर पर कुछ जूनियर पहलवान रोते हुए आए, उसके बाद ऐसा सफर शुरू हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की सुलह, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए फूलपुर सीट छोड़ सकती है। पहले फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। इसी वजह से दरार बढ़ गई थी और दोनों ही पार्टियां की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। लेकिन अब खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन की एकता दिखने को मिल सकती है। दोनों सपा और कांग्रेस के बीच में आम सहमति बन चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 9 में से 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, बाकी सीटों पर सपा के प्रत्याशी लड़ेंगे। दिसंबर की शुरुआत तक बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष, दक्षिण भारत से हो सकता है। दिसंबर तक बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएंगे और माना जा रहा है कि इस बार पार्टी किसी दक्षिण भारतीय नेता को अध्यक्ष बना सकती है ताकि वहां पार्टी की पकड़ और मजबूत की जा सके। कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी अब दक्षिण के अन्य राज्यों में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती है। नए कपल्स को सीएम स्टालिन का संदेश, का 16 बच्चे करे पैदा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16 बच्चे पैदा करें। हमारी आबादी कम हो रही है जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा, इसलिए 16 बच्चे पैदा करें। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर राजनीति तेज, फडणवीस के सरकारी आवास पर उमड़ी भीड़। बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत की संभावनाएं बढ़ गई है। लिस्ट पाते ही टिकट पाने के इच्छुक लोगों की भारी भीड़ बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास सागर पर उमड़ पड़ी। सागर पर भीड़ को देखते पार्टी में बगावत की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता। बगावत नहीं हो और पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, इसकी कमान महाराष्ट्र के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव ने थाम ली है। हालांकि स्थिति उनके भी नियंत्रण में नहीं दिख रही है। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, लिस्ट में 21 उम्मीदवारों का नाम। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी झारखंड में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। हालांकि अभी कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ नहीं दिख रही है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की बैठक के कुछ घंटों बाद ही यह सूची जारी की गई। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर घमासान, गांदरबल में टेररिस्ट अटैक को बताया उग्रवादियों का हमला। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में 7 मजदूरों के आतंकी हमले में मौत के बाद ट्वीट से अफसोस जताने वाले जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला की काफी आलोचना हो रही है। वारदात के बाद ट्वीट के जरिए उमर अब्दुल्ला ने आतंकी घटना को उग्रवादी हमला बता दिया। उन्होंने लिखा कि सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमले की बहुत दुखद खबर है।
ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।